नागिन बेस्ट डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 क्षितिज भाग 1 काव्यखंड का चैप्टर 10 वाक लेकर आए हैं, जिसकी कवित्री है ललदियत जी। ललदियत जी एक निर्गुण उपासक थी। वो भी कभी ईश्वर में विश्वास नहीं करती थी। ये कश्मीर से बिलोंग करती थी, इसलिए इन्होंने अपनी सारी रचना कश्मीरी भाषा में लिखी। हमारे सामने यह अनुवादित रूप में आई है। आज हम इस वाक चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में चैप्टर से रूबरू करवा देती हूँ, जिससे कि प्रश्न उत्तर करने में कोई परेशानी ना आए। हमारा मोटिव आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं आपको शॉर्ट में चैप्टर बता देती हूँ कि कवित्री यहाँ पर किस किस तरह प्रभु अर्थात परमात्मा से मिलने को और पाने को बेचैन है। वो क्या क्या प्रयत्न करती है, वो सब हमने अपनी पहली वीडियो में खुलकर बताया है। पर अब शॉर्ट में थोड़ा सा अब मैं आपको बता देती हूँ कि पूरी कविता में कवित्री ललदियत जी क्या कहती हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए किस तरह के मार्ग को अपनाना चाहिए, और ऐसे मैंने कौन से प्रयास किए हैं जो मेरे व्यर्थ हो गए। मैंने प्रभु प्राप्ति के लिए बहुत से प्रयास किए, पर वो मेरे काम नहीं आए। वो कौन से प्रयास थे वो हम इस कविता में पढ़ेंगे, और हमने अपनी पिछली कविता में भी पढ़ा। अब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अब हम उसे पढ़ेंगे। और भी कई बातें प्रभु प्राप्ति से रिलेटेड हमने पढ़ी। यानी वो प्रभु को पाना चाहती है, जिसके लिए वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे आप तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान कीजिए। इसी तरह बहुत सी बातें हमने पूरी कविता में पढ़ी कि उन्होंने किस किस तरह से प्रयास करा प्रभु तक पहुंचने के लिए। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखते हैं कि कवित्री क्या प्रयास करती है। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह कैसे है। रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है। भाई यहाँ पर रस्सी कच्चे धागे सी। भाई यहाँ पर बताया गया कि जीवन रूपी जो हम जीवन जी रहे हैं ना, वो एक कच्चे धागे के समान है। वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी हमें परमात्मा के पास वापसी जाना पड़ सकता है। तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। नाव को रस्सी खींच रही है, भाई परमात्मा हमारे जीवन को खींच रहा है अपनी तरफ। जब हम वहाँ उतरेंगे तो हम उन्हें उतराई में क्या देंगे। रस्सी शब्द क्या है, यहाँ पे जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त की गई है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किन जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री देखती है कि जीवन दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुई जा रही है। भाई कवित्री को ये लगता है कि मेरे जीवन के दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उम्र कम होती जा रही है, पर मैंने तो परमात्मा से मिलने के कोई भक्ति भी नहीं करी, कोई पूजा पाठ भी नहीं करी, कुछ ऐसा काम नहीं करा जिससे मैं प्रभु को प्राप्त कर सकूं। ऐसे लगता है कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, परमात्मा से मिलना। भाई अब कवित्री इस तरह हो गई है कि अब वो घर जाने की जिद कर रही है, यानी परमात्मा से मिलने की जिद कर रही है। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। भाई इस लाइन का आप भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, इसका मतलब है जब हमने अपनी जेब को टटोला उसमें 1 रुपया भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस चैप्टर के माध्यम से हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जेब टटोली कोड़ी ना पाई का भाव यहाँ पर कवित्री क्या बता रही है। सहज भाव से प्रभु भक्ति ना करके कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया। भाई कवित्री जो थी ना, उन्होंने सहज भाव से यानी आसानी से प्रभु की भक्ति नहीं की, उन्होंने हठ योग में सारा जीवन अपना बिता दिया। इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त ना हो सका, और जीवन के अंत में अपने उम्र के उस पड़ाव में जब हमें मृत्यु के नज़दीक आ गए थे, तो वहाँ पर उन्हें
कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ भाव क्या है? मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग पर अपनाना चाहिए। भाई मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, कभी अधिक से अधिक भोग विलास में डूबे नहीं रहना चाहिए। और रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर ही मन में अहंकार जाग उठता है। भाई जब हम खा खा कर कुछ पाएगा, अगर वो अत्यधिक खा यानी बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? अधिक भोग विलास में डूब जाएगा तो मनुष्य को फिर भी कुछ नहीं मिलता। और जब ना खाकर बनेगा अहंकारी, अगर वो कुछ भी नहीं खाएगा, भोग विलास सबका त्याग कर देगा, तपस्या में लीन हो जाएगा, तब उसमें अहंकार की भावना आ जाएगी और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेगा। यानी भोग से पूरी तरह दूरी बना लेगा तो उसके मन में अहंकार जाग उठेगा। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललियद ने क्या उपाय सुझाया है? ललियद ने सुझाव दिया कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो, ना तो भोगों में लिप्त रहो। भाई हमें भोग और त्याग के बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें ना तो हमेशा भोग में लीन रहना चाहिए और ना त्याग भक्ति करनी चाहिए। ना तो भोगों में लिप्त रहो, ना ही शरीर को सुखाओ कि हमने सब कुछ त्याग दिया, वो भी ना करो। बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, तभी प्रभु से मिलने का द्वार खुलेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उपर्युक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दे क्या उतराई। भाई यहाँ पर कवित्री कहते हैं कि ईश्वर प्राप्त करने का साधक की जगह मैंने हठ योग में ही सारा जीवन बिता दिया है। सेतु पर खड़ी रही, दिन बीतते चले गए और मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में आ गई, मृत्यु के निकट आ गई। और जब मैंने अपनी जेब को टटोला, यानी मैंने अपने अंदर देखा कि मैंने तो भक्ति के योग से कुछ प्राप्त करा ही नहीं, तो मैं प्रभु को क्या दूंगी? नाव से उतरने पर क्या दूंगी? जीवन रूपी नाव से उतरने पर क्या दूंगी? ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है, जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में देश को बहुत हानि हो रही है। भाई हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम आदि का भेदभाव चलता ही रहता है और इससे समाज में बहुत हिंदू मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, मुसलमान हिंदू को तो नुकसान पहुंचाते हैं और दोनों मिलकर देश को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो बैठा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी ना किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। भाई जब कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो उस टाइम कोई अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। भाई मुसलमान कभी हिंदू पे अटैक कर देता है, हिंदू मुसलमान पे अटैक कर देता है, तो यह आशंका हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट होता है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी, कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा, सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा, ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो।
भाई यहाँ पर नेता लोग क्या करते हैं, वोट की खातिर हिंदू हिंदू है, मुसलमान मुसलमान है, जाति भेदभाव कट्टरता को फैलाते हैं, बस सिर्फ एक वोट के कारण, जिससे दूसरे धर्म के लोगों को ये लगता है कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें उपेक्षा, अपना मजाक उड़ते हुए उपेक्षा महसूस होती है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें समभाव की भावना लानी होगी। भक्ति काल में लल्दियत ने के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्कमहादेवी और राजस्थान की मीरा जैसे भक्त कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। यह प्रश्न छात्र को स्वयं करना होगा, आपको इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी और फिर डिस्कस करना होगा। लल्दियत कश्मीरी कवित्री है, कश्मीर के पर एक अनुच्छेद लिखिए। भाई लल्दियत तो कश्मीरी कवित्री है, कश्मीर की रहने वाली है, अब हमें कश्मीर के ऊपर एक सुंदर सा लेख लिखना होगा, अनुच्छेद लिखना होगा। भाई इसमें आपको अपने भाव व्यक्त करने होंगे। कश्मीर आपने देखा होगा टीवी में, कोई कश्मीर गया भी होगा, उसे अपनी विचारों में उतारना है अब हमें। कश्मीर हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है, यह पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ का भूभाग ऊंचा नीचा है। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ पड़ती है। यह सुंदर प्रदेश हिमालय की गोद में बसा है। अपनी विशेष सुंदरता के कारण यह मुगल बादशाहों को विशेष प्रिय रहा है। मुगल सम्राज्ञी ने उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर कहा था, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है। जो मुगल सम्राज्ञी थी उनको कश्मीर इतना सुंदर लगा कि उन्होंने कहा कि धरती पर कहीं पर भी स्वर्ग है तो यहीं पर है। कश्मीर में झेलम, सिंधु आदि नदियाँ बहती है, जिससे यहाँ हरियाली रहती है। यहाँ के हरे भरे वन, सेब के बाग, खूबसूरत घाटियाँ, विश्व प्रसिद्ध डल झील, इसमें तैरते खेत, शिकारे, हाउस बोट आदि इस सैलानियों के आकर्षक का केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए देश से नहीं वरन विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पर्यटन उद्योग राज्य की आमदनी में अपना विशेष योगदान देता है। वास्तव में कश्मीर जितना सुंदर है उतने ही सुंदर यहाँ के लोग भी हैं। ये मृदुभाषी, हंसमुख और मिलनसार प्रकृति के हैं। कश्मीरी वासी विशेष रूप से परिश्रमी होते हैं। वास्तव में कश्मीर धरती का स्वर्ग है। यहाँ पर इस प्रश्न में क्या बताया गया कि कश्मीर में झेलम, सिंधु जैसी नदियाँ बहती है, सुंदर सुंदर खूबसूरत घाटियाँ हैं, डल झील है, यहाँ पर हरे भरे सेब के बाग हैं, शिकारे हैं, हाउस बोट है, काफ़ी सारी आकर्षक के केंद्र हैं। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर पर्यटन आकर ऐसा मुग्ध हो जाता है कि वो वहीं का होकर रह जाता है। वहाँ की सुंदरता ही सुंदर नहीं है, वहाँ के लोग भी बहुत सुंदर है। उनकी वे हंसमुख है, मिलनसार है कश्मीर और बहुत ही परिश्रमी होते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। नाव किसका प्रतीक है, कवित्री उसे कैसे खींच रही है। नाव इस नश्वर शरीर का प्रतीक है, कवित्री उसे सांसों की डोर रूपी रस्सी के सहारे खींच रही है। कवित्री भव सागर पार होने के प्रति चिंतित क्यों है। कवित्री भव सागर पार होने के प्रति इसलिए चिंतित है क्योंकि वह नश्वर शरीर के सहारे भव सागर पार करने का निरंतर प्रयास कर रही है। वे कवित्री जो है ना, इस नश्वर शरीर को लेकर, इस जो शरीर को तो हमारे नष्ट हो जाना है, उस शरीर को लेकर भवसागर के पार होने का प्रयास कर रही है। पर उन्होंने आत्मा से कोई प्रयास नहीं करा है, भक्ति करने का कोई प्रयास नहीं करा है, जिससे वो आसानी से भवसागर के पार जा सकती थी। परंतु जीवन का अंतिम समय आ जाने पर भी उसे अच्छी प्रार्थना स्वीकार होती प्रतीत नहीं हो रहा है। भाई जीवन का अंत होते जा रहा है उसका, फिर भी उन्हें भक्ति का सही मार्ग प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें सही गलत का नहीं पता चल रहा है। कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना किससे की है और क्यों। कवित्री ने अपने व्यर्थ हो रहे प्रयासों की तुलना कच्चे सकोरों से की है। मिट्टी के इन कच्चे सकोरों में जल रखने से जल रिसकर बह जाता है
और सकोरा खाली रहता है, क्योंकि सकोरे में अगर छेद होगा तो पानी टप टप करके टपक रहा है, वो कभी ना कभी तो खत्म होएगा ही। उसी तरह कवित्री का प्रयास भी निष्फल हो रहा है भाई, बार बार वो प्रयास करती रह रही है और वो व्यर्थ होता जा रहा है। कवित्री के मन में कहाँ जाने की चाह है, उसकी दशा कैसी हो रही है। कवित्री के मन में परमात्मा की शरण में जाने की चाह है। यह चाह पूरी न होने के कारण उसकी दशा चिंताकुल है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए कवित्री का मानना है कि मनुष्य को भोग लिप्तता से आवश्यक दूरी बनाकर भोग और त्याग के बीच माध्यम वर्ग का अपनाना चाहिए। भाई भोग और त्याग के बीच समभाव रखना चाहिए, उसे संयम रखते हुए भोग और त्याग के समान भाव से रखना चाहिए। भाई दोनों ही चीज़ों को उन्हें समान भाव देना चाहिए। भाई एक चीज़ को ज़्यादा और एक को कम नहीं समझना चाहिए। ना खाकर बनेगा अहंकारी, कवित्री ने ऐसा क्यों कहा है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, कवित्री ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भोग से दूरी बनाते बनाते लोग इतनी दूरी बना लेते हैं कि वैराग्य धारण कर लेते हैं। भाई जब हम भोग विलास से दूर हो जाते हैं तब तपस्या में लीन हो जाते हैं, त्याग की भावना आ जाती है, तो उनमें बैराग की धारणा कर लेते हैं, अपने आप में बैराग धारण कर लेते हैं, वो दुनिया से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों को वश में करने के कारण घमंड हो जाता है। भाई जैसे वो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं अपनी, उनको घमंड हो जाता है कि हम ये कर सकते हैं, वे स्वयं को सबसे बड़ा तपस्वी मानने लगते हैं। कवित्री किसे साहब मानती है, वह साहब को पहचानने का क्या उपाय बताती है। कवित्री परमात्मा को साहब मानती है जो भव सागर से पार करने में समर्थ है। वह साहब को पहचानने का यह उपाय बताती है कि मनुष्य को आत्मज्ञानी होना चाहिए। वह अपने विषय में जाकर ही साहब को पहचान सकता है। तीर्थ उत्तरीय प्रश्न, जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री ने क्या कहना चाहा है, इससे मनुष्य को क्या शिक्षा मिलती है। जेब टटोली कोड़ी न पाई के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि हठयोग, आडंबर, भक्ति का दिखावा आदि के माध्यम से प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास असफल ही होता है। इसी तरह का प्रयास भले ही आजीवन किया जाए पर उसके हाथ भक्ति के नाम पर कुछ नहीं लगता है। भवसागर को पार करने के लिए मनुष्य जब अपनी जेब टटोलता है तो खाली मिलती है। इससे मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का दिखावा एवं आडंबर नहीं करना चाहिए, कि हमें भक्ति का दिखावा और आडंबर नहीं करना चाहिए। हमें मन से, आत्मा से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस भवसागर से पार जाएंगे, ईश्वर के परमात्मा के पास जाएंगे, जब हम अपनी जेब को टटोलेंगे तो वह खाली ही मिलेगी। अगर हम आडंबर करेंगे तो, दिखावा करेंगे तो। वाक पाठ के आधार पर बताए कि परमात्मा को पाने के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है। परमात्मा को पाने के रास्ते में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं पाठ में बताई गई है। क्षणभंगुर मानव शरीर और नश्वर शास्त्रों के सहारे मनुष्य परमात्मा को पाना चाहता है। परमात्मा को पाने के प्रति मन का शंकाग्रस्त रहना। अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमें मन को शंका से ग्रस्त करना होगा, दूर करना होगा। हमें अपने मन में शंका नहीं लानी होगी। अत्यधिक भोग में लिप्त रहना या भोग से पूरी तरह दूर होकर वैरागी बन जाना भी परमात्मा को पाने के रास्ते में आने वाली बाधा है। मन में अभिमान आ जाना भी परमात्मा को पाने के बाधा है। सहज साधना का मार्ग त्याग, हठ योग आदि का सहारा लेना भी बाधा है। ईश्वर का सर्वव्यापक ना मानना, मतत्रों के चक्कर में उलझे रहना, इन बाधाओं के कारण प्रभु प्राप्ति होना कठिन हो जाता। तो यहाँ पर हमने अभ्यास के प्रश्न उत्तर को अच्छे से पढ़ा और समझा। जब तक आप चैप्टर के वीडियोस को अच्छे से नहीं सुनेंगे और समझेंगे तो तब तक आप प्रश्न उत्तर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमने देखा कि किस तरीके से कवित्री ने ईश्वर की उपासना की। अब वो सिर्फ
ईश्वर से मिलना चाहती है। अर्थात अब वो प्रभु को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के अंत समय में पहुंच गई है और ईश्वर से मिलना चाहती है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर के किया और अभ्यास को अच्छे से किया। तो आप अच्छे से अभ्यास को पढ़े, चैप्टर को पढ़े और समझे, जिससे कि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू के और अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारी वीडियोस को पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगी और आप वीडियोस को देख सकेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।